समाज में काल सर्प योग को लेकर बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई हैं। निश्चित डर का माहौल भी है। हम्म। तो एक्चुअल में काल सर्प योग है क्या, ये जानना लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काल सर्प योग को लेके आप सही बोल रहे हैं। समाज में भ्रांतियां और डर जितना योग के कुप्रभाव नहीं उससे ज्यादा है जी। और हमारी जिंदगी में जो कुछ भी सही और गलत हो रहा है उसका ठीकरा हम काल सर्प योग पे फोड़ देते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं काल सर्प दोष का निर्माण होता कैसे। जी। आपकी कुंडली में जब राहु और केतु एक एक्सिस में जो 180 डिग्री में हमेशा कुंडली पे होते हैं, मानिए राहु अगर मेष राशि में तो ऑटोमेटिक केतु तुला में आ जाएगा, राहु वृषभ में है तो केतु वृश्चिक में आ जाएगा, तो 180 डिग्री पे ही हमेशा सेटल रहते हैं। तो जब भी राहु केतु को छोड़ के बचे हुए सातों ग्रह इस एक्सिस के एक साइड आ जाए तो काल सर्प दोष का कुंडली में निर्माण हो जाता है। ये बोला गया है कि राहु और केतु शनि का हेड और टेल है, तो इसको एक जब सर्प के रूप में माना जाता है तो ये बोला जाता है कि एक सर्प ने आपके सारे ग्रहों को एक लाइन खींची हुई रेखा के एक तरफ रोक दिया है। तो जिंदगी में उस रेखा के दूसरी तरफ जो चीजें हैं वो कभी भी आपकी जिंदगी में ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो इस तरीके से काल सर्प योग का निर्माण या काल सर्प दोष का निर्माण कर देते हैं। इससे निश्चित तौर पर कुछ हानियां जिंदगी में होती हैं, लेकिन सारा ठीकरा इस पे नहीं फोड़ना चाहिए। लेकिन जैसे जनरली ये सुनने में आता है, आप जितने भी पंडितों से बात करो, ज्योतिषाचार्यों से बात करो, वो ये कहते हैं कि आपके काम अगर डिले हो रहे हैं तो काल सर्प योग के कारण हो रहे हैं। तो क्या काल सर्प योग के कारण काम डिले होते हैं? क्या सच्चाई है इस बात में? देखिए है क्या, जब घर में माता पिता परेशान हो जी। और कोई बच्चा शैतानी करे तो पूरा गुस्सा उस पर निकल के उसकी पिटाई हो जाती है। हाँ। सारा उस कारण से हुआ। हाँ, ये भी तरीके से काल सर्प दोष भी है। जैसे हमारी जिंदगी में अकर्मण्यता के कारण कोई चीज बिगड़ती है, हाँ। हमारा पूरा ठीकरा काल सर्प दोष पे आ जाता है जी। जो पूर्णतः सत्य भी नहीं है। ये निश्चित है कि काल सर्प योग अगर बन रहा है और आपकी कुंडली के जिन भावों को प्रभावित कर रहा है उन भावों से संबंधित चीजों में डिले होना, उन भावों संबंधित चीजों में झंझावात आना, परेशानी आना, ये निश्चित तौर पर काल सर्प योग की निशानियां है। लेकिन सारी परेशानियां सिर्फ इस दोष से है ऐसा नहीं है। दूसरा, अगर इस काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बन भी रहा है तो ज्योतिष में उसके निवारण भी बताए गए। कोई भी योग पूर्ण तरीके से नहीं करता, लेकिन अगर हम उसे 90% तक भी कम कर दें तो बहुत अच्छी बात है हमारी जिंदगी में। अगर जिस काल सर्प दोष की पूजा के लिए बताया गया है कि त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों स्थापित है, तो सबसे उपयुक्त जगह है काल सर्प दोष के कुप्रभाव को न्यून करने की। वहां तक भी नहीं ट्रेवल कर पा रहे हैं तो उज्जैन में नागचंदेश्वर मंदिर है जो हर नाग पंचमी पे जहाँ पे दर्शन होते हैं एक ही दिन के लिए खुलता है, वो काल सर्प दोष शमन के लिए उपयुक्त स्थान है। अगर हम वहां पे भी नहीं जा पा रहे हैं तो अगर हम घर पे ही अगर इस दोष को शांत करना चाहें तो प्रति अमावस्या को हमारे घर के पास में जो पीपल का वृक्ष हो, अगर हम प्रति अमावस्या सूर्योदय के पहले जाके उस पीपल के वृक्ष पे पानी, गाय का कच्चा दूध और उसमें काले तिल जाके पीपल के वृक्ष पे अर्पित करें और एक छोटी सी काले कपड़े की पोटली ले लें जिसमें काले तिल, लोहे की कुछ कीलें और लोहे या चांदी के नाग नागिन बना के उस पोटली गांठ बना के अगर पीपल की जड़ में गाड़ दें और अगर अब ऐसा हम 11 अमावस्या करते हैं तब भी काल सर्प दोष का शमन काफी हद तक हो जाता है। तो ये बड़े छोटे से उपाय हैं जो हर कोई करके इस दोष को कुप्रभावों को न्यून कर सकता है। तो क्या एक बार मतलब जीवन में कभी भी 11 बार कर लो या बार बार इस उपाय को दोहराना पड़ता है? देखिए माता पिता के जितने बार पैर छुए उतनी बार ब्लेसिंग मिलती है जी। हाँ। तो इसी तरीके से 11 बार कम से कम तो करें। उसके बाद अगर हम इसको हर 2 साल 3 साल में या हर साल हम इसे रिपीट कर सकते हैं, 1-2 मिनट का ही तो उपाय है। अगर हम हर अमावस्या अनवरत करते रहे हाँ। इसमें कोई हानि तो है नहीं। अच्छा। और साथ में ये बोलूंगा काल सर्प दोष किसी भी प्राणी को अकर्मण्य जरूर बनाता है, तो मैं अपनी जिंदगी में अकर्मण्यता को दूर करते हुए अपने स्वयं के कर्मों पे जोर देना है तो निश्चित तौर से इसके कुप्रभाव कम हो जाएंगे। मतलब जिसकी कुंडली में काल सर्प योग आया है तो वो समय रहते जाएगा नहीं, बना हमेशा रहेगा, बस प्रभाव कम किया जा सकता है पूजा पाठ के द्वारा, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए अगर आपने जन्म लिया है तो 2 हाथ और 2 पैर तो लिए हैं, ऐसा तो है नहीं कि बुढ़ापे तक एक हाथ अपने आप झड़ जाएगा। हाँ। जिंदगी भर दोनों हाथ रहेंगे, दोनों पैर रहेंगे, लेकिन अगर बलिष्ठ करना है तो व्यायाम करेंगे तो बलिष्ठ हो जाएंगे।
तो इसी तरीके से काल सर्प दोष अगर लेके आप आए हो तो आप मरते दम तक अपने साथ रखोगे। अच्छा। अपने उपायों से उसके कुप्रभावों को कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है कर्मण्य। ये आपने जो घरेलू उपाय बताया ये तो आपने बोल दिया कि बार बार कर सकते हैं। हाँ। और व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार कर भी लेगा। लेकिन जैसे आपने त्र्यंबकेश्वर का बताया तो क्या उसको भी यही है कि बार बार जाना पड़ेगा, हर साल जाओ? महादेव के दर्शन किसी भी ज्योतिर्लिंग के चाहे एक बार करें 1000 बार करें 100 जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। जिंदगी में एक बार तो त्र्यंबकेश्वर जाए, अगली बार किसी और ज्योतिर्लिंग जाए, लेकिन काल सर्प दोष के निमित्त अगर पूजा हम त्र्यंबकेश्वर में कराते हैं तो इस दोष के शमन करने में काफी ऊर्जा हमें उस ज्योतिर्लिंग से प्राप्त हो जाती है। इसलिए त्र्यंबकेश्वर का महत्व काल सर्प दोष के निवारण के लिए सबसे अधिक है, क्योंकि संहार करता, पालन करता और रचयिता तीनों ही तो वहाँ पे विराजमान है। इसलिए धन्यवाद।